सैयदा फातिमा-तुज़-ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनकी वसीयत के मुताबिक दूसरी शादी की। हसन हुसैन ज़ैनब अभी छोटे थे। आपने सैयदना अक़ील को रिश्ता देखने के लिए कहा तो कलबसी बनु क़लाब के कबीले का इंतखाब हुआ। सैयदना अली की ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी खातून हो जो शुजाअत, सहावत और इसार की खसूसियात से माला माल हो। बनु क़लाब की खातून फातिमा बिन्ते हुज़म के घर रिश्ता भेजा तो सरदार हुज़म अपनी बीवी के पास गए और पूछा कि सैयदना अली का बेटी फातिमा के लिए रिश्ता आया है। आपने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है जो नबी के ख़ानदान में ब्याह ही जा सके। रिश्ता कबूल होता है तो फातिमा बिन्ते हुज़म सैयदा उम्मुल बनीन सैयदना अली के घर जाती है तो सैयदना हसन हुसैन और फातिमा को गले लगा लेती है। सैयदना अली आपसे दरख्वास्त करती हैं कि इन बच्चों के सामने आप मुझे कभी फातिमा मत कहिएगा, इन्हें इससे इनकी माँ की याद आ जाएगी। मैं इस घर में इनकी माँ बनकर नहीं आई बल्कि कनीज़ बनकर आई हूँ। मेरा ये मकाम नहीं कि इनकी माँ की जगह ले सकूँ। इसके बाद आपने इन्हें बेटा नहीं कहा बल्कि हमेशा मौला कहती रही। इनके 4 बेटे हुए इसलिए इन्हें उम्मुल बनीन भी कहते हैं, मतलब बेटों की माँ। अपने बेटों को हमेशा हसन हुसैन अली की सिर्फ इताअत का हुक्म दिया, अदब सिखाया और कहा जो वो कहे बस हुक्म बजा लाना है, बहस नहीं करनी। ये अहले बैत हैं और हम इनके नौकर हैं। 4 बेटों में अब्बास इब्न अली, अब्दुल्ला इब्न अली, जाफ़र इब्न अली और उस्मान इब्न अली थे। सैयदना अब्बास अलैहिस्सलाम लश्कर हुसैन के सिपा सालार भी रहे। शुजाअत में ये एक मकाम रखते थे, दोनों हाथों से तलवार चलाते थे। जंग सिफ़ीन में सैयदना अली ने इनको भेजा तो मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि मौला आप सिर्फ अब्बास को क्यों आगे भेजते हैं। तो सैयदना अब्बास कहने लगे हसन हुसैन मेरे अब्बा की आंखें हैं और मैं इनके बाजू हमेशा आंखों की हिफाजत करते हैं। हालांकि उम्र में हसन और हुसैन से छोटे थे, मतलब कि ये सवाल भी नहीं बनता। माँ की तरबियत पर मकाम पर झलकती थी। वाक़े करबला में जब एक एक करके लश्कर हुसैन के सिपाही शहीद होते गए तो सैयदना अब्बास ने हुसैन से दरख्वास्त की कि मुझे जाने दे। सैयदना हुसैन इनसे तलवारें ले लेते हैं कि बस अब्बास तुम पानी ले आओ। आप पानी लेने जाते हैं तो यजीदी लश्कर इन पर हमला कर देता है, दोनों बाजू काट दिए जाते हैं। वही जिन्होंने हुसैन की हिफाजत करनी थी, घुटने में तीर लगता है। हुसैन अली मकाम की आंखें भर आती है। सैयदना अब्बास हुसैन से दरख्वास्त करते हैं कि मेरे घुटने से तीर निकाल दे और कहते हैं कि मौला मेरी वालदा से कह दीजिएगा कि अब्बास के दोनों बाजू नहीं थे, इसलिए सिर्फ आपको तीर निकालने का कहा। वो अदब था, वो इताअत थी जो सैयदा उम्मुल बनीन की तरबियत थी, जिन्होंने सारी ज़िंदगी नबी के इस घराने की कनीज़ बनकर गुजारी। आपके 4 बेटे इस जंग में शहीद हो गए। अली के 5 बेटों ने इसमें जामे शहादत नोश किया, जिसमें 4 सैयदा उम्मुल बनीन के फर्जंदान थे जो लश्कर हुसैन का ना सिर्फ हिस्सा बने बल्कि इमाम अली मकाम पर अपनी जान तक कुर्बान कर दी और सारी उम्र कभी ज़बान पर कोई सवाल ना लाए। सैयदा उम्मुल बनीन को जब बेटों की शहादत की खबर मिली तो कहा अब्बास शहीद हुआ, जाफ़र शहीद हुआ, उस्मान शहीद हुआ, अब्दुल्ला भी शहीद हो गया। फरमाने लगी सब चोड़े मेरे हुसैन का बताए तो बताया कि वो भी शहीद हो गए। तो कहने लगी मेरे बेटे बाद में शहीद हुए, हुसैन से तो बताया है कि नहीं, वो पहले शहीद हुए और मौला की हिफाजत के लिए खूब लड़े तो शुक्र अदा किया कि इन्होंने बेशक हक़ अदा कर दिया। ये वो माँ थी जो अहले बैत के मकाम को समझती थी, जिसने अपने सारे बेटों को सारी उम्र सिर्फ इताअत सिखाई, अदब सिखाया, ख़ुद को इसके घर की कनीज़ बनाया और हसन हुसैन को बेटा नहीं हमेशा मौला कहा। खुदा हम सब को अहले बैत का मकाम समझने और अदब व इताअत की हिदायत फरमाए जो सैयदा उम्मुल बनीन ने अपनी औलाद को सिखाया। आमीन या रब्बल आलमीन।